गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। और उस हीरोइन को भी पता कि मैं हूँ, तो क्या उस हीरोइन को आप अगली फिल्म में कास्ट करेंगे पदौड़ी को? जैसे सब लोग बहुत बिजी होते हैं, हम गलती में जल्दीबाजी में घड़ी भूल जाते हैं, घर पर्स भूल जाते हैं, टाई भूल जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप वॉशरूम गए हो, फ्लश करना भूल गए हो? क्या बात है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार आप बात तो एकदम सही कह रहे हैं, पर हम तेरी बात को ना इसीलिए नफरत कर रहे हैं, हम डिसलाइक इसलिए मार रहे हैं इस वीडियो पे क्योंकि तू गलत बोल रहा है। मैंने बोला कैसे? पॉडकास्ट होते ही चूतियाँ हैं यार, क्या ज़रूरत है बेंचो सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देखने की? कौन देख रहा है ये सब? अच्छा, तो कपिल शर्मा शो में पंकज त्रिपाठी को सुनना अच्छा नहीं लगता आपको? कपिल शर्मा शो का बहुत बड़ा फेमस होने का मेन रीज़न ये है क्योंकि वहाँ सेलिब्रिटीज़ जाते हैं, और तुम्हें पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी को सुनना अच्छा नहीं लगता? तो फिर पॉडकास्ट इंटरव्यू चूतिया चीज़ कैसे है? तुम वहाँ उस बंदे का थोबड़ा देखने नहीं जा रहे हो, तुम उस बंदे को जो सवाल पूछ रहा है उसको मिलने जा रहे हो। और इवेंचुअली हर एक इंटरव्यूअर का यही गोल होता है कि मेरे पे लोग ध्यान दें और मेरे ऐसे लिंक्स बैठे कि मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू ले सकूँ, भले ही 1 घंटे के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, जो भी है, मतलब समझ रहे हो ना? तो ये होता है। तुम्हें पंकज त्रिपाठी जब सुनते हो, पंकज त्रिपाठी को तुम्हें अच्छा नहीं लगता? कितने अच्छे से बात करते हो, तो कहाँ सुनोगे पंकज त्रिपाठी को? पंकज त्रिपाठी को अगर किसी सवाल का जवाब देना है तो वो कहाँ जाएंगे? वो टाइटैनिक में जाएंगे? वो अपनी किसी फिल्म के बीच में बात करेंगे? उसके लिए क्या, व्हाट इज़ द मीडियम बाय विच वी थिंक और सी अ सेलिब्रिटी टॉक? इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट। और इवेंचुअली कपिल शर्मा के एपिसोड में जाने के पैसे भी मोटे देने पड़ते हैं, तो पॉडकास्ट ही लास्ट ऑप्शन है या इंटरव्यू लास्ट ऑप्शन है जो लोग यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। कुछ अच्छे ऐसे लोग होते हैं जो इतना परेशान नहीं करते, लेकिन चलता है ना। पंकज त्रिपाठी इज़ द बेस्ट एक्टर वी हैव, एंड इतना प्यार से कितना बोलते हैं वो, उन्हें सुनने में तुम्हें अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है। लल्लन टॉप पे पीयूष मिश्रा का इंटरव्यू, मनोज वाजपेयी का इंटरव्यू तुम्हें अच्छा नहीं लगता? यही वो लोग होंगे कपिल शर्मा शो देख रहे होंगे अपना, तारक मेहता देख रहे होंगे अपना घर में बैठ के। तारक मेहता में सेलिब्रिटीज़ नहीं आते? तो उस वाले एपिसोड को भी नहीं देखा आपने? नहीं, वो तारक मेहता अच्छा शो है, अच्छा, वहाँ तो सलमान खान सब आते हैं अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए, मतलब वो आप नहीं देखते? सलमान खान का वो हंसी मीम याद है, हंसने वाली, उस वीडियो पे इतने व्यूज़ हैं। तुमको पसंद नहीं है? सब ने बैठ के बचपन में कॉमेडी सर्कस देखा है, सब ने डांस रियलिटी शो देखे हैं, जानते हुए भी कि फेक है। बस कोई कम्युनिटी कमज़ोर है या कोई कम्युनिटी इतनी अच्छी नहीं है तो उसको नहीं बोला जा रहा। जब आप चैनल पे जाते हैं तो पहले ही चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है पहले से, सवाल पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है। पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट होती है कि तुमको ये कैमरा के आगे बोलना है बस, और जिस चीज़ का जवाब ना दे पाओ पीआर वाले उस सवाल को ख़त्म कर देते हैं। अब सवाल लिखने में कितनी क्रिएटिविटी है, सवाल में कितनी मेहनत लगी है, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? मैं बोलूँ कल को आपके चैनल, आपके पास वो आने वाला है शाहरुख खान, आप उनसे 20 सवाल पूछ के दिखाइए, ऐसे पूछो जो आज से पहले पूछे ना गए हो और जो कंट्रोवर्शियल ना हो। आप क्या पूछोगे? आपका करियर कैसे शुरू हुआ, ये ऐसे चूतिया सवाल पूछोगे, आधों का मुंह भी नहीं खुलेगा। तो क्रिएटिविटी जब मर गई किसी फील्ड में तो फील्ड चूतिया होगी ना। ये तो सेलिब्रिटीज़ की गलती है जो इंटरव्यूज़ को इतना बुरा ट्रीट करते हैं। भाई तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर हर एक इंटरव्यूअर करण जौहर ही है? करण जौहर को कैसे ब्लेम करते हैं लोग कि कॉफ़ी विद करण में जा करके हम वी गेट स्क्रूड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, ये दिया सो चीप एंड वल्गर है, बेकार जो चूतिया रंडी बात साला। लेकिन किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि करण जौहर की पिक्चर को ना कर दे। उसके कनेक्शन है इसीलिए लोग आ रहे हैं। बात तो भले ही चूतिया कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन सुर्खियों में भी वो हमेशा प्रॉपर बना रहता है। और मजाल है किसी की कि अगर जय देवराकोंडा या फिर दीपिका पादुकोण अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बात करी होगी नेशनल टेलीविजन पे, मजाल है बट तुम्हारे सामने वो बात करना शुरू कर दे, तुम स्किप नहीं करोगे। मजाल है, वो तो तुम्हारे को ओटीटी पर है ना, कॉफ़ी विद करण टीवी पर ब्रॉडकास्ट करना है तो हर कोई सुन रहा होगा बैठ के, क्योंकि ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो गिने चुने सूडो इंटेलेक्चुअल्स आ जाते हैं इंटरनेट पे कि इट्स वेरी बैड। अच्छा, वेरी बैड। उनको जो व्यूअरशिप मिल रही है ना वो उसी के बेसिस पे मिल रही है।
इफ इट द शो इज बीइंग नोटोरियस फॉर बीइंग फेमस, तो बदनाम में भी तो नाम होता है। तो उनके जो व्यूअर्स हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे सवाल और पूछो। और कॉफी विद करण पे जाकर ही हमको इस बात का रियलाइजेशन हुई है कि देयर आर सम सेलिब्रिटीज वर एक्सट्रीमली यूजलेस एंड एंटाइटल्ड, जो सिर्फ अटेंशन डिमांड करने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। एंड करण जौहर कितना बुरा आदमी है, वो नहीं होता तो हम हॉलीवुड को बहुत अच्छा मान रहे होते, अरे वाह कितनी अच्छी बात है। तो ये सब बेकार की बात है। जो टीम है उसको भी पता है कि इससे ही वायरल होना है, जो सेलिब्रिटी है उसको भी इससे अच्छे से पता है कि इससे ही वायरल होना है। कॉफ़ी विद करण बड़ा चूतिया शो है, पर हर जगह हर साल वहाँ जाएंगे, दुनिया भर की लीचड़ बातें हम करेंगे कि इन माई माइंड आई वॉज कमिटेड टू हिम, और फिर इल्ज़ाम सारा करण जौहर पर लगा दो कि इसका तो शो ही चूतिया है। अरे उसने चूतिया बात पूछी भी है तो तू जवाब ढंग से दे दे उस बात का, या व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट, पोलाइटली मना कर दे। चूतिया अगर किसी ने बात करी है तो ज़रूरी नहीं है ना कि बीइंग अ पब्लिक फिगर तुमको मुंह तोड़ जवाब उसको दे दो, या फिर उस चीज़ को ढंग से भी तो हैंडल किया जा सकता है। सामने वाले बंदे ने चूतिया बात करी, हम 10 गुना और ज़्यादा चूतिया बात करेंगे और फिर बोलेंगे कि चूतिया बात का तो चूतिया रिप्लाई होता है। अरे तो तुम भी चूतिया ही हो ना, तो तुमसे चूतिया बात ही हो रही है। बेकार की बात, कितनी बेकार बात है। आपने कभी नोटिस नहीं किया कॉफ़ी विद करण बहुत गंदा शो है, पर हर साल वहाँ कुत्ते की तरह हम जाते हैं और दुनिया भर की गंदी बातें करते हैं और सारा इल्ज़ाम करण जौहर पर डाल देते हैं, देखो एक नंबर का गांडू है। क्यों भाई? जो सच में सोफिस्टिकेटेड होता है वो तो गंदे से गंदे सवाल से बच जाता है। आपकी अदालत में क्या सवाल पूछे थे नवाज से? अरे ना तुम्हारे पास शक्ल है ना सूरत है, आपके पास क्या था? कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है। तो नवाज ने ऐसा बोला किस तरीके का बेहुदा सवाल है, शट अप। लोगों ने बोल दिया सर टैलेंट था आपके पास, हम आपके साथ हैं। ये क्या है? घटिया शो है। वहाँ भी तुमको बेंचो हर साल जाना है, वहाँ हर जगह जाके माचुदवानी अपनी। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी जितनी होगी उतने तुम लाइमलाइट पर रहोगे, उतना ही तुम नियॉन मैन या न्यूज़ बॉय के चैनल पर आओगे। यूट्यूबर हो या सेलेब क्या फ़र्क पड़ता है? उसको पता नहीं है बात है, उसकी पीआर को पता नहीं है बात है। जो पॉडकास्ट चैनल बना रहा है उसे भी पता है कि मैं जितनी कंट्रोवर्शियल बातें करूंगा उतना मैं फेमस होऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैंक हो जाऊंगा, और उन्हीं सेगमेंट्स को ट्रिम करके मैं शॉर्ट्स चैनल बना दूंगा। जैसे रियल हिट है तो रियल हिट क्लिप्स, टीआरएस क्लिप्स, टीआरएस हिंदी का टीआरएस क्लिप्स, वैसे ही करके कुछ डाल देगा, अपना अलग से शॉर्ट चैनल खोल लेगा। लोग गालियाँ ज़रूर देंगे पर व्यूज़ भर भर के आएंगे उसमें कि पहला ऐसा बंदे छूतिया साला। तो दोनों ही अपना फ़ायदे का सोच रहे हो, तो तुम काहे इतना चौंक रहे हो? आपने ये क्यों नहीं देखा कि सेलिब्रिटीज वहाँ हर साल जा रहे हैं, जब तुम्हें पता है तुम्हारी गांड गांड मारी जा रही है वहाँ पे, और तुमने जो है एक से एक बेहूदी बात करी है, तो पहली बात तो तुम आदमी चूतिया हो। रणवीर कपूर ने खुद बोला दैट आई स्लेप्ट विद माई फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड एंड आफ्टर दैट ही इज सेइंग आई गेट स्क्रूड इन कॉफी विद करण ऑफ द ईयर। वाओ, मतलब तू अपनी दोस्त के साथ खुदाई कर रहा है और तू एक्सपेक्ट करता है ऑडियंस से कि ऑडियंस तेरे को इज्जत दे। वो तो अब जाके जब से इसने एनिमल पिक्चर करी है, जब से तू झूठी में मक्कार करी है, लोग इसके पीछे चुतिया गए हैं। उससे पहले गाली खा रहा था ये दीपिका, कटरीना, इन सब और आलिया भट्ट को डेट करने के, फिर आलिया शादी से पहले प्रेग्नेंट होगी तो सबके लिए। तो जब ये ऐसी बात कर रहा है तो तुझे क्या लगता है ऑडियंस तेरे को इज्जत देगी? तुमने अपनी डिग्निटी क्यों लूज़ कर दी? बोल तो ऐसे रहो से नहीं, वो होस्ट की भी तो गलती है ना। अच्छा तो तुम्हारी निजी जीवन में तुमको ऐसा कोई नहीं मिला आज तक? तुम्हारे पास सब अच्छे हैं, सारे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। टीचर तो बहुत गांड मारती है तुम्हारी स्कूल में। टीचर को बोला अरे माँ चुदा तू अपनी, हम नहीं आते तेरे कॉलेज में। अपने बॉस को बोला है कभी, अपने रिश्तेदारों को बोला माँ चुदा हम साले तुम्हारे पास नहीं आते? तब तो मुंह नहीं खुलता तुम्हारा। स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी या कंट्रोवर्शियल रिप्लाई सेलिब्रिटीज खुद से भी देते हैं। तापसी पन्नू से पूछा आप प्रेग्नेंट हैं, कहते हैं आप शादी कब करेंगे, सॉरी, तो कहती है मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं। अब ये क्या है फिर? ये क्या बकवास है? जो बोल रहा है क्या उसको पता नहीं है क्या बात की कि वो बोलने से वो हाईलाइट होगा? ये जो जवाब दे रही है उसको ये नहीं पता कि वो सब बोलने से वो हाईलाइट होगी? तो जब तुम्हारा मेन एजेंडा दोनों का अटेंशन पाना ही है तो भाई क्या दिक्कत है? और अटेंशन तो सेलिब्रिटी मरते दम तक चाहता है, भले वो यूट्यूबर हो या बॉलीवुड का एक्टर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम काहे चुतियाए जा रहे हो भाई? तुम्हें क्या लगता है तुम कॉफ़ी विद करण पे बोलोगे कि भैया आई लाइक बिग डिक साइज, आई लाइक डॉगी स्टाइल, आई लाइक मिशनरी, और अपनी नंगी पुंगी फोटो इंटरनेट पर डालते रहोगे और बोलोगे कि यार ये पब्लिक से ना प्राइवेसी नहीं मिल रही हमें? अरे भाई तू जब अपने चड्डी उतार कर लोगों को दिखाएगी तेरे को लगता है तेरे को प्राइवेसी मिलेगी? प्राइवेसी किस बात की भाई? कौन सी प्राइवेसी? जो प्राइवेट बातें होती हैं, जब सब तुम कैमरा के आगे भौंकना शुरू कर दोगे बीइंग अ यूट्यूबर एंड अ सेलिब्रिटी, तो तुमको क्या लगता है तुम्हारी कोई खुद की रहेगी? लेकिन नहीं, वहाँ तो लोग बड़े मेंटली हरास होते हैं। देखना रणवीर सिंह किस तरीके से हाथ लगाता है करण जौहर को, उसकी चेस्ट पे हाथ रख के उसको गाल पे चूम रहा है कॉफ़ी विद करण के एपिसोड में, जिसमें आलिया भट्ट के साथ आया था पहले 10 सेकंड में। अब वो क्या उसे नहीं पता ये सब करके उसे अटेंशन मिलेगी? वो तो इन सब चीज़ों के लिए बदनाम है। इसीलिए डॉन 3 जब आई
लोगों ने उसको उसकी औकात बता दी कि तू SRK का, तेरे को चांस ही नहीं देंगे हम लोग, घटिया पिक्चर है, हम डॉन 3 देखेंगे ही नहीं, भले 2025 में आए 30 में आए, हम नहीं देखेंगे, हमें पता है तू चूतिया आदमी है, ऐसे करके करेगा। आप सेम चीज़ शाहरुख खान को कभी करते हुए देखोगे? कभी उसने किसी इंटरव्यूअर को बदतमीजी से बात नहीं करी, ही इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, काम एंड कंपोज्ड। भले ही करण जौहर कितना भी नीचे उसे घसीट ले, इंटेलिजेंटली विटिंगनेस के साथ या बीइंग विटी वो जवाब दे देगा, सरकास्टिकली जवाब देगा, इस तरीके से कि समझने वाले समझ भी जाए लेकिन कोई कुछ गलत भी ना करे। वो कभी ऐसे नहीं करेगा, विक्टिम कार्ड नहीं खेलेगा वो, अरे जी हाँ रे हाथ तो हो गया, हो गया, क्या हो गया भोसड़ी के हैं, तेरे को जैसे पता नहीं था वहाँ पे क्या सवाल पूछे जाते हैं, तेरे को जैसे पता नहीं था कॉफ़ी विद करण पे क्या बात होती है, तेरे को तो मालूम ही नहीं था। और जाहिर सी बात है, उस 1 घंटे के लिए कॉफ़ी विद करण में आने के लिए जो मोटा पैसा तूने चार्ज करा है, तूने और तेरे मैनेजर या तेरे CA ने, उसका तो भाई किसी को पता ही नहीं होगा ना। जो मोटा फीस चार्ज करी है वो भी लौटा दो फिर, अगर इतना गंदा शो है तो। हराम का पैसा तो गंदा ही होता है ना, गंदी जगह जाएंगे, वहाँ गंदा काम करके आएंगे, पैसे वापस नहीं करेंगे, ये क्या बात होती है। मेरे को मेरा बॉस बोले बहन जो तुझे हफ्ते में 18 घंटे काम है, मुंह पे सैलरी फेंक के मारूंगा उसकी, बहन माँ चौदह अपनी, रख पैसे अपने पास। ये बड़े स्पेशल हो रहे हैं, ये बड़े नवाब के चौधे हो रहे हैं, क्या बकवास है ये। तुझे नहीं पता था वहाँ पे ऐसी बात होती है, तू इतने टाइम से कॉफ़ी विद करण देख रहे, तेरे को तो पता ही नहीं था बात ये है ना कि वहाँ पे ऐसी बात होती है। तू इतना टाइम से पॉडकास्ट सुन रहा था, तेरे को तो पता ही नहीं वहाँ ऐसी बात होती है, लेकिन तब पैसा नाच रहा होता है। भाई कितने पैसे मिलेंगे यहाँ जाने के, क्योंकि इसमें मेहनत तो लगती नहीं भाई। इंटरव्यू देने में मेहनत क्या लगती है, बैठ जाओ कैमरा आगे बोलते रहो, कोई भी पूछे बोलते रहो, फिर इंटरव्यू उसको गाली दे दो, ऐसे उल्टे से सवाल पूछते हैं। अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर चूतियाँ हैं, सब चूते हैं, तो भाई इनके चैनलों पे जाते क्यों, वहाँ जाके इंटरव्यू देते क्यों? तब तो चुतियापा करते हैं तो हमें ऑडियंस से मतलब है। हाँ बेटा हाँ बेटा ज़रूर तुमको ऑडियंस से मतलब है। कितने पैसे चार्ज करे इस इंटरव्यू के लिए? वो सेलिब्रिटी है, चार्ज तो करेगा ना। नहीं कितने करे, ज़्यादा नहीं, ऐसा 2-3 लाख रुपए, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि सब्सक्राइबर या फ़ैन से मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इंटरव्यू के लिए पैसे चार्ज करना है ना, ये कह रहे हैं ना। पॉडकास्ट चैनल पे आते हो तो कम चार्ज करो, समझ में भी आता है। मीट एंड ग्रीट हो रहा है इन्फ्लुएंसर्स का, वो तुम्हें देखना चाहते हैं, देयर आर डाई हार्ड फैंस। ऐसे में जब टॉप प्रायोरिटी पैसा रहेगी तो भैंचो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की बातें चोदेगा तू इंटरव्यू में आकर के, दिमाग खराब। विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तुम हो लीचड़, तुम्हारी बातें लीचड़, तुम हो लीचड़ आदमी, तो तुमसे क्या पूछेंगे? रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में बताओ। तुम आदमी लीचड़ हो, तुमसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे? लीचड़ों वाले लीचड़ हो तो पूछेंगे ना भाई, समझदार सवाल पूछने का ना तो मुंह नहीं खुलेगा तुम्हारा। मैं बोल दूं AOD का फुल फॉर्म क्या होता है, DP क्या करता है, अच्छा ये बताओ मैनेजर कहाँ से मिलता है ना जी, ये कौन सा कैमरा सेटअप अच्छा रहता है कि क्लोज एंगल शॉट लेने के लिए, तो सर खुजाते फिरोगे ऑडियंस को समझ में आना क्या पूछा जा रहा है ये। जहाँ देसी दारू का सस्ता शॉट लो और बातें करो बेकार की। ढंग का सवाल तुमसे पूछ लिया ना, इंटेलेक्चुअल सवाल पूछे, पूरा इंटरव्यू पूरा पॉडकास्ट ऑकवर्ड मोमेंट हो जाएगा। ओ आई क्या सवाल है, कट, यही चलता रहेगा पूरे पॉडकास्ट में। कोई गलत कर रहा है, मेरी खुद की कोई औकात नहीं है उसे बोलने के लिए तुम एक नंबर के चूतिया हो, मेरी खुद की कोई औकात नहीं है, बशर्ते अगर वो ही इज़ बीइंग ऑप्रेस्ड। पर उसकी साइड सुने बिना हम फैसला तो नहीं ले सकते ना। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर आपकी बात ठीक तो है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उनकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि फ़िलहाल उनको काफ़ी ऑडियंस से लव मिल रहा है। वाई शुड दे केयर अबाउट द फ्यूचर? बिकॉज अभी मेरी सिचुएशन अच्छी है, 20 साल बाद मेरी ख़राब हो सकती है, तो मैं 20 साल वाली सिचुएशन को ख़राब होने से क्यों लूँ? बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं दे ऑल्सो लूज़ देयर चार्म व्हेन दे गेट रिटायर्ड। उनको भी फिल्में मिलना कम हो जाती है और जो सस्टेन कर पाते हैं वो गिने चुने होते हैं। तो ये लॉजिक मुझे दिया जाता है। मैंने कहा बात तो सही है, जीना है तो इसी पल में जी लेने दो ना सर इनको। इफ़ दे आर लिविंग अ गुड लाइफ एंड इफ़ दे आर एन्जॉइंग इट, वाई कांट दे जस्ट लिव इन द मोमेंट। मैंने कहा यार ये बात मुझे कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन आधी सही है। क्योंकि जब आप उस क्रिएटर का कमेंट सेक्शन खोल के देखते हैं, उसके चैनल का कमेंट सेक्शन, उसके चैनल पर एक वीडियो है जिसका कमेंट सेक्शन आप खोल के देखते हैं, तो इज़्ज़त खाली आपको वहीं देखने को मिलती है। क्योंकि नीचे कौन है, उसका वीडियो कौन देख रहा है? उसके सब्सक्राइबर या कुछ नॉन सब्सक्राइबर्स या कुछ ऐसे लोग जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो वही लोग कमेंट करेंगे तो वो तो दिल भेजेंगे, प्यार मोहब्बत वाली अच्छी अच्छी चीज़ें लिख कर भेजेंगे। आप किसी और वीडियो में देखो ना जिसमें वो फीचर हो रहा है,
लाइन से गालियाँ पड़ेंगी उसे। उसको जो अच्छे कमेंट आ रहे हैं वो 90% उसके सब्सक्राइबर के आ रहे हैं। एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की यही पर्सनैलिटी होती है कि वो चौथा बंदा जो आपको जानता भी नहीं है लेकिन आपकी आइडियोलॉजी से एग्री कर रहा है। क्या फ़ायदा, मेरे अगर 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या मेरे मान के चल लेते हैं 100 के सब्सक्राइबर हैं, ओके, उसमें से 20 लोगों ने नीचे कमेंट कर दिया, 100 के सब्सक्राइबर है, वीडियो पे व्यूज़ 20-30 हज़ार हैं, 100 लोगों ने कमेंट कर दिया आर्यन आई लव यू या डार्क स्पीकर आई लव यू, 2 लोगों ने चूतिया गांडू बोल के काट दिया वीडियो। अब मैं जा रहा हूँ किसी दूसरे चैनल पर पॉडकास्ट करने, इंटरव्यू देने, कहीं भी, मतलब कुछ भी दूसरे चैनल पे मैं कर रहा हूँ, कोलैब हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, तो उससे मेरे बारे में क्या पता चलता है? मतलब मेरी पर्सनालिटी एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की नहीं निकल कर आ रही है। और अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल नहीं हूँ तो मैं देश का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कैसे बन गया? मैं किस चीज़ के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ? इफ़ यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यू कांट हैंडल फेम। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हर एक आर्मी के जवान जैसी पर्सनालिटी कैरी करो, बट अगर आपके अंदर एक सर्टेन लेवल का इंटेलेक्ट टाइम के साथ डेवलप नहीं हो रहा है, जैसे आप 20 साल पहले थे, फेम के बाद भी 20 साल बाद आप वैसे ही हो, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो ये तो गलत बात हुई ना, मतलब वो फेम आपके किसी काम का नहीं है। अपने चैनल पे मुझे कोई कह जा रहा है डार्क स्पीकर तू बहुत महान है, तेरे बिना कोई जी नहीं सकता, जैसे ही मैं दूसरे का वीडियो खोलता हूँ उसमें न्यूएस्ट कमेंट सेक्शन ऑन करता हूँ, उसमें सबसे पहला कमेंट मेरे पे छपरी है, तो मैं क्या करूँगा ऐसे फेम का? ये सबसे घिनौना और गलीज किस्म का फेम है जो किसी इंसान को दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई अपने आसपास 4 लौंडे इकट्ठा कर दे जो उसकी चाट रहे हैं और उनसे अपनी तारीफ़ करवाए, और वो ये एक्सपेक्ट करे कि भाई पूरी दुनिया तारीफ़ करेगी क्योंकि ये 4 चूतिया लौंडे जो मेरे फ़ैन हैं, यही सब, ये मेरे चमचे हैं, मेरे लौड़े हैं, या पता नहीं क्या है, ये जो हर कोई मेरी तारीफ़ करता है, तो बाहर के भी जितने भी लोग करें वो करेंगे। जब बाहर के लोगों को पे कोई इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे, जो आपको नया व्यूअर देख रहा है जो आज से पहले आपको जानता नहीं था, तो आप उन पर क्या ही इम्पैक्ट डाल पाओगे जो आप लोगों को देख रहे हैं? किसी नए नवेले बंदे पे क्या देखोगे? कोई नया नवेला बंदा है जिसने तेरा वीडियो देखा, तो उस पर ढंग से इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, क्या करेगा तू? हिंदुस्तान में ना एक तो वेले लोग बहुत हैं, बतेरे ऐसे चैनल देखे जिनका कंटेंट झाट भर का नहीं है, आता कुछ घंटा कुछ नहीं है, पर थंबनेल अच्छा है और एडिटिंग अच्छी है तो साले वायरल हो गए, यूट्यूब से छाप रहे हैं। तो ये बात भी अपने जहन से निकाल दो कि जो लोग यूट्यूब पर आते हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं 4-4 मिलियन लेकर के, और मेजॉरिटी ऐसे ही हैं। तुमसे मैं यूट्यूबर पूछूं तो तुम आशीष बीबी, हर्ष कैरी, या फिर फिजिक्स वाला, या फिर अपना कुछ बोल दोगे, अपनी किसी फील्ड के टॉप का क्रिएटर कोई बता दोगे जिसके वीडियो तुमको यूट्यूब के होम पेज पर रिकमेंड होते हैं। तुम्हें कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं पता जिसको तुम सामने से सर्च करो और उसका वीडियो अच्छा हो, सब्सक्राइबर भले कम है लेकिन बात एकदम पते की करता है, और बात एकदम सटीक होती है और बहुत बेहतर होती है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके जो उसी फील्ड के हैं लेकिन उनमें सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, जैसे गेमिंग हो गया, व्लॉगिंग हो गई। तो मतलब ये तो सबसे गलीज तरीके का फेम हो गया ना। इफ़ यू कैन नॉट क्रिएट एन इम्पैक्ट, इफ़ यू कैन नॉट बेंट अ माइंड, इफ़ यू कैन नॉट चेंज द वे पीपल थिंक, इफ़ यू कैन नॉट, कुछ बदल नहीं सकते उनके अंदर, भले उनके जज्बात भी हो सकते हैं। बदलने का ये मतलब नहीं है कि स्वामी विवेकानंद बन के उनको गीता पढ़ाना शुरू कर दो ना। बदलने का मतलब है जैसे कोई बड़ा परेशान था, तुमने उसका वीडियो देखा, तुमको अच्छा लगा, और किसी बाहर वाले से भी जब तुमने बात करी तब तुमने अपने थॉट्स और आइडियोलॉजीज़ रखी। मैं इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तुम किसी बाहर जाकर काम कर रहे हो तब भी तुम्हें लोगों का प्यार मिल रहा है, तब भी तुम किसी के अंदर कुछ चेंज कर पा रहे हो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी ने गरुड़ पुराण पढ़ानी शुरू कर दो, इतना किसी को क्या समझ में आएगा? हिंदी बोलनी आती नहीं, गरुड़ पुराण पढ़ाओगे, पागल दिख रहे हो। लेकिन वैसे स्पिरिचुअल कंटेंट अच्छा होता है। तो फिर तुम इन्फ्लुएंस किस बात के करोगे? और तुम सबसे ज़्यादा गलीच इन्फ्लुएंसर हुए। सबसे घटिया इन्फ्लुएंसर की यही पहचान होती है, उसे सिर्फ अपने ही ऑडियंस से और अपने ही चमचागिरी वालों से करना पड़ेगा, उसे कभी बाहर की ऑडियंस पसंद नहीं करेगी। मैं ये नहीं कहता, अब मुझे कभी एल्विश का कंटेंट देखा नहीं है, लेकिन उसके पास जो फिल्म है वो सबसे ज़्यादा घटिया है, क्योंकि उसको अपने चैनल के अलावा सारे चैनलों पे गालियाँ पड़ती हैं। अपने और अपने जितने भी इनके टट्टे, जितने भी ये पालतू कुत्ते लेके घूमते हैं, अपने जितने भी दोस्त यार वगैरह हैं, उनके चैनलों को छोड़ करके इनको हर जगह गालियाँ पड़ती हैं। तो क्या करोगे ऐसे फेम का? तो लिव इन द मोमेंट है क्या? व्हाट इज़ द मोमेंट? मोमेंट तो बहुत सारी चीज़ों का होता है, बहुत झट से निकल जाता है। कौन सा मोमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, पहले मुझे ये बताओ। एक वो मोमेंट है जो कोई बाहर वाला सोच रहा है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो मुझे जानता नहीं है, और वो मेरे बारे में एक राय बना के बैठा। और यहाँ पे कुछ ऐसे चाटूखोर बंदे हैं जिनका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो गया, थोड़ा बहुत हंस लिए, सब्सक्राइब कर रखा है चैनल 10-20 साल पहले या 5-6 साल पहले, एम ही कर रखा है, और अनसब्सक्राइब करने का इनका मन नहीं है। यूट्यूब भी साल में एक आध बार खोलते हैं ओकेजनली कभी, कि भैया कुछ गिगल्स के लिए, थोड़ी बहुत हंसी के लिए ओकेजनली। तो रियलिटी है क्या? मोमेंट तब बनेगा ना जब रियलिटी आपके सामने होगी। रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि आप हो चूतिया, और मैं एल्विश यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हैं मादर चौथ एक नंबर के।
क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है फेम का। यू जस्ट गॉट फेमस लक बाय चांस वाला हिसाब है। जैसे जैसे कोई इंस्टाग्राम वाला इन्फ्लुएंसर या फिर कोई टिकटॉकर फेमस हो जाता है, होता है ना वो टिकटॉकर, वैसा ही तुम्हारा हाल है। क्योंकि बाहर तुमको, क्योंकि दिक्कत पता है क्या है कि फेम के बाद ऑडियंस आपको सीरियसली ले रही है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑडियंस तुमको चूतिया मानती है। 20% ऑडियंस से तारीफ हेट रहे हो, कल को ये जो 20% ऑडियंस तुम्हें दूसरे के चैनल पे जो गरिया रही है, कल को ये 40% हो जाएगी, कल को ये 90% हो जाएगी, क्या करोगे तब में? तो इस डर में जीते रहोगे सारी ज़िंदगी। लिव इन द मोमेंट ये है कि मैं एक तरफ काम करता जा रहा हूँ, दूसरी तरफ मुझे डर भी है क्योंकि मुझे लोग छपरी कह रहे हैं, और ये बढ़ता चला जा रहा है और ये हर जगह हो रहा है। मैंने इसीलिए हमेशा से कहता आया हूँ कि बॉलीवुड वालों में और यूट्यूबर में घंटा कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरे आगे ये बेकार की बात तो मुझे मैथ से नहीं समझ में आ रही ना। सच क्या है पहले ये बताओ। वो जो मुझे छपरी कह रहे हैं, वो जो मुझे चूतिया कह रहे हैं, या वो जो मेरी 24 घंटा चाटते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं जोक अच्छे सुनाता हूँ तो उनको मज़ा आता है, या उन्हें एंटरटेनमेंट के फॉर्म में सबसे ज़्यादा वल्गर एंटरटेनमेंट चाहिए। क्योंकि जिम कैरे की मूवीज़ हैं, चार्ली चैपलिन की इतनी मूवीज़ हैं, चलो मान के चल लेते तुम्हें नया कुछ देखना है तो और भी बहुत सारी वेब सीरीज़ है। द गुड डॉक्टर है नेटफ्लिक्स पे, वो सब छोड़ के यहीं आ रहे हैं ना। तो उनकी तो प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है गलीज कंटेंट कंज्यूम करने की। ये मेरा वीडियो खोलते हैं, ये 1 मिनट में बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आदत ही नहीं है। ये जब देखते हैं ना बुरा लगता है, इनको चोट लगती है, इसलिए 2 मिनट के अंदर बंद कर देते हैं। बार तो ये भी होता है कि सारी कंट्रोवर्सीज प्री प्लान्ड होती हैं। फ़ोन के ऊपर ही डिस्कशन हो जाता है कि मैं तुम्हारे शो में या पॉडकास्ट में आकर के ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, चल कंट्रोवर्सी करते हैं। जब कॉफ़ी विद करण स्क्रिप्टेड हो सकता है, बिग बॉस स्क्रिप्टेड हो सकता है, तो कॉफ़ी विद करण हो सकता है, तो 1-2 कौड़ी का पॉडकास्ट नहीं हो सकता। वो पहले ही डिसाइड कर देते, देख भाई मैं तेरे पॉडकास्ट पे आके ये सब बोलूँगा, मैं ये सब बोलूँगा, चल कंट्रोवर्सी करते हैं। वो आए ही इसी टेंशन से है कि हम कंट्रोवर्सी करेंगे। जितनी कंट्रोवर्सी होगी शो उतना हाईलाइट में आएगा, उतने सब्सक्राइबर मिलेंगे। बेरोजगारों की कमी नहीं है, कोई ना कोई चूतिया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर भी वूट लाइव पूरा दिन बिग बॉस देख रहा होगा, वूट की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर के। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, प्री प्लान्ड होता है सब कुछ पहले से। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।